एयर इंडिया अहमदाबाद का क्रैश के जिम्मेदार कौन है? सारी की सारी विदेशी मीडिया इस समय पूरी तरीके से लामबंद हो चुकी है और वो नाम लेकर के अब बोल रही है कि कोई और दोषी नहीं, दोषी सिर्फ कैप्टन सुमित सबरवाल हैं, जिनके लिए उनके घर पे लड़ने वाला कोई नहीं है, जो एक मिडिल क्लास वेल एस्टैब्लिश्ड पायलट हैं, लेकिन ऐसा कोई उनका कानूनी जुगाड़ नहीं है और सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए जीवित नहीं है। ये कहानी है विदेशी मीडिया की, जो बोइंग को बचाने में लगी हुई है। आपने ये भी देखा कि कुछ भारतीय एक्सपर्ट भी इन्फ्लुएंस होकर के इसी लाइन में लग चुके हैं। लेकिन एक नया फैक्ट है जो धीरे धीरे सामने आ रहा है, जिसकी वजह से इन्वेस्टिगेशंस में एक नया डिमेंशन ऐड हो रहा है, जो पूरी तरीके से ये पॉइंट करना शुरू कर रहा है कि गलती कुछ प्लेन में ही थी। और ये फैक्ट आता है प्लेन के टेल पार्ट से। आपको याद होगा कि जो प्लेन का पिछला हिस्सा था वो तीसरी फ्लोर पर जाकर के अटक गया था। शायद प्लेन पहले टकराया, टुकड़े में टूटा, और जो पीछे का टुकड़ा था वो अलग रह गया और बाकी का प्लेन आगे जाके चला गया। जो फ्यूल था वो लीक हुआ और उसमें आग लग गई। लेकिन जो टेल का पार्ट है, जिसमें टेल विंग भी शामिल है, वो इस तीसरी फ्लोर पर लटका रह गया। और यहीं शुरू होती है इन्वेस्टिगेशन की नई एंगल यह है कि क्या इस टेल पार्ट में कोई इलेक्ट्रिकल फायर को हम डिटेक्ट या एस्टैब्लिश कर पाएंगे। अब याद रहे कि बोइंग 787 एक इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड प्लेन है और इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स अगर आ जाएं तो पूरे का पूरा प्लेन एक कैटास्ट्रोफिक डाउन स्पिन में जा सकता है, यानी एक्सीडेंट हो सकता है। बोइंग के विसल ब्लोअर्स जो उनके यूएस बेस्ड प्लांट में काम करते थे, उन्होंने भी ये बात बार बार इंडिकेट करी कि बोइंग की जो व्यवस्था थी बनाने की, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। बहुत सारे मेटालिक पार्ट उसके वायर्स के आसपास घूमते रहते थे, उसको कोई साफ नहीं करता था और इस वजह से ये मेटालिक पार्ट कभी भी बोइंग के विमान में शॉर्ट सर्किट करने के लिए केपेबल थे। ये खतरा हमेशा था। बोइंग ने इसके बारे में कुछ नहीं किया और वो जो विसल ब्लोअर्स थे, बड़ी ही रहस्यमयी सिचुएशन में उन सब की मौत हो गई। 4 ऐसे एविडेंस हैं जिनकी वजह से ये जो टेल में इलेक्ट्रिकल फायर की थ्योरी है, इसको बहुत ज्यादा बल मिल रहा है। इसके बारे में कोई विदेशी मीडिया बात नहीं करेगी और भारतीय होने के नाते भारतीय पायलट्स को डिफेंड करते हुए हमें इन 4 पॉइंट पे विचार करना और इस मैसेज को स्प्रेड करना आवश्यक है। पहला पॉइंट तो यह है कि जो टेल का पार्ट था वो तीसरे फ्लोर पे अटक गया और उसमें कोई भी फ्यूल से रिलेटेड फायर नहीं हुई है, क्योंकि जो फ्यूल होता है वो प्लेन्स के विंग और उसके बीच यानी बेली के हिस्से में होता है। टेल साइड पे फ्यूल नहीं होता है। अब इस टेल कंपोनेंट के बारे में एक क्रूशियल फैक्ट ये है कि इसके अंदर से एक फ्लाइट क्रू का शव मिला था। उनकी साड़ी को देख करके उनके शव को आइडेंटिफाई किया गया और ये देखा गया कि ये जो फ्लाइट क्रू थे, उनकी बॉडी के ऊपर जलने के निशान थे। अब ये आग कहां से आई? ये आग फ्यूल से तो आ नहीं सकती, क्योंकि फ्यूल वहां पे था ही नहीं और ये पोर्शन फ्यूल के कंपोनेंट से काफी दूर छिटक चुका था ऑलरेडी। तो संभावना यही है कि यहां पर ये जो टेल साइड है, इसमें एक इलेक्ट्रिकल फायर भी लगी और वो इलेक्ट्रिकल फायर ही शायद शुरुआत थी पूरे प्लेन के क्रैश होने की कहानी के। बोइंग के इस विमान में इलेक्ट्रिकल फ्लॉ से शुरू होने वाले क्रैश की स्टोरी की कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे अगले पार्ट में।